द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों से न जाने कौन सी दिक्कत है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया पर लोग हैं जो राजनीतिक परिदृश्य को वास्तविकता में समझते हैं वो भी ये कहते हैं। लेकिन अब बीजेपी की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी किस तरीके से अपना पैटर्न रखती है, अपनी बातें रखती है, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ रहती है। और आप अभी देखिए कि एक खबर भी है, ये सुकेश रंजन ने लिखा भी है कि कांग्रेस गे ओबीसी कोटा टू मुस्लिम इन कर्नाटका, वी वुड नॉट लेट इट हैपन इन हरियाणा, कि हरियाणा में हम ऐसा नहीं होने देंगे, यानी मुस्लिम आरक्षण हरियाणा में नहीं होगा। ये साफ तौर पर कहने की बात अमित शाह मतलब कह रहे हैं कि कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी ओबीसी के आरक्षण का कोटा मुसलमानों को नहीं देंगे, सीधे शब्दों में हम ये कहें तो। लेकिन अब आप देखिए कि इसके बाद यू टर्न भी ले सकते हैं अमित शाह। यू टर्न कैसे ले सकते हैं, एक खबर मैं आपको दिखाता हूं, उस खबर के आधार पर विश्लेषण हो रहा है। दरअसल सुकेश रंजन ने जो लिखा है, एक ही पेज पर दो खबरें हैं। देखिए कि कांग्रेस गे ओबीसी कोटा टू मुस्लिम इन कर्नाटका, वी वुड नॉट लेट इट हैपन इन हरियाणा। अमित शाह कहते हैं कि जैसा कर्नाटक में है कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को भी आरक्षण दे दिया है, वैसा नहीं होगा हरियाणा में, ऐसा कहने की बात कही जा रही है। वहीं अलग एक खबर छोटी सी है लाइन में, क्या है, ऑफ बजट नायडू लाइकली टू मीट अमित शाह इन दिल्ली, यानी अमित शाह से मिलने के लिए नायडू जाने वाले हैं। और नायडू हमेशा से मुसलमानों के आरक्षण की बात करते रहे हैं। इसका अगर हम एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहें तो ये खबर नजर आप देखिए कि एनडीए के सहयोगी चंद्रबाबू नायडू का ऐलान, आंध्र प्रदेश में नहीं खत्म होगा मुस्लिम कोटा, तेलंगाना में विरोध कर रही है बीजेपी। ये खबर ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये खबर 29 अप्रैल 2024 की खबर है। और ये बताने के लिए खबर काफ़ी है कि मुसलमानों को आरक्षण देने की बात हमेशा से चंद्रबाबू नायडू करते रहे। और ऐसे में जब ये बड़ा बयान अमित शाह का आता है, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू मिलने के लिए पहुंचते हैं अमित शाह से, तो ज़रूर है कि अमित शाह यू टर्न ज़रूर लेंगे। नहीं लेंगे तो फिर सरकार भी जा सकती है, कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बदौलत जो सरकार चल रही है। आंध्र प्रदेश में भाजपा की सहयोगी तेदेपा ने, यानी कि टीडीपी ने रविवार को मुसलमानों को आश्वासन दिया, जब ये खबर जबकि है कि राज्य में उनके लिए 4% कोटा जारी रहेगा, जबकि पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भाजपा मुसलमानों के लिए आरक्षण का विरोध कर रही है और इन्हें खत्म करने का भी दावा कर रही है। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी गलत प्रचार का सहारा ले रहे हैं। ये उस वक्त का तब चुनावी गहमा गहमी बहुत तेज थी, तो ये आप समझ सकते हैं सीधे तौर पर ये कहना टीडीपी का और चंद्रबाबू नायडू का ये अपने आप में दर्शाता है कि नायडू जो है वो इसको लेकर बिल्कुल भी अपना मतलब स्टैंड पीछे नहीं करेंगे और बीजेपी को मुश्किल में भी डालेंगे। बीजेपी से भी सवाल करेंगे कि आखिरकार ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, इससे जो है चीज़ें काफ़ी बदल सकती हैं। अभी हाल फिलहाल की जो बातें हैं वो आप समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस और अमित शाह, नायडू कुमार स्वामी से कही ये बात तो मुस्लिम आरक्षण पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का निशाना। अब जरा देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पिछड़ों का आरक्षण मुस्लिमों को देने का आरोप लगाया, जैसा कि हरियाणा में लगाया गया। इस पर कांग्रेस नेता अजय कुमार ने टीडीपी और जेडीएस का जिक्र करके निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है जरा आप समझ लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार यानी कि 16 जुलाई 2024 को हरियाणा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जवाब दिया है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह सीरियल लॉयर, यानी कि सीरियल आप समझ सकते हैं, मतलब सिरे से देने वाले झूठे हैं, मतलब लायर मतलब झूठ बोलने वाले हैं। अगर ये टीडीपी और जेडीएस को ये बातें बोल दें तो इनकी सरकार ही गिर जाएगी। यानी कहा जा रहा है कि टीडीएफ और जेडीएस, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीएस को ये बात अगर बोल दे तो इनकी सरकार तुरंत गिर जाएगी। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि अमित शाह पहले चंद्रबाबू नायडू और जेडीएस का समर्थन लेना बंद करिए, फिर इस तरह की बात कीजिए। अगर अमित शाह ऐसा बोलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अमित शाह को पार्टी से ही निकाल देंगे, क्योंकि भाई अगर प्रधानमंत्री पद पर बने रहना है तो टीडीपी और जेडीएस की ज़रूरत है ही। और अगर आप मुसलमानों के आरक्षण को लेकर उस तरीके की भाषा बोलेंगे जो शायद टीडीपी को पसंद नहीं है, जेडीएस को पसंद नहीं है, और जेडीएस उसके विपरीत अर्थक बोलती है, तो स्वाभाविक सी बात है जो ये अंदेशा लगाया जा रहा है कांग्रेस के नेता द्वारा कि फिर अमित शाह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि फिर तो जब भाई प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। अब देखिए, कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि त्रिपुरा में कांग्रेस के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, यहाँ आतंकवादी गतिविधि शुरू कर दी गई है, यह पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है और यही लोग हमला करवाते हैं, बड़ा आरोप लगाया है।
कि ये लोग हमला करवाते हैं, बीजेपी के लोग हमला कर रहे हैं, मणिपुर में 2 समुदाय को लड़वा दिया, सरकार बनाने के लिए अब यही त्रिपुरा में कर रहे हैं। इन चीज़ों से देश असुरक्षित हो रहा है, मतलब देश में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो रहा है, देश अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जो लगातार घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने ये भी आरोप लगाया कि त्रिपुरा में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से पीटा जा रहा है, हमारे दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पंचायत चुनाव आ रहे हैं। यहाँ सोमालिया से भी बदतर हालात हो गए हैं। बीजेपी ने ठान लिया है कि जो भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा उसे वे मार देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए 38 दिन हो चुके हैं। इस दौरान 9 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई आतंकी मुठभेड़ में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। पिछले 38 दिनों में 12 जवान शहीद हो चुके हैं। लगातार हो रही ये घटनाएं जम्मू कश्मीर के बिगड़ते हालात को बयां कर रही हैं। ये हमले बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। यानी जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके अंदर डर का भाव उत्पन्न हो रहा है, खौफ का भाव उत्पन्न हो रहा है, और यही बताने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही कहा था 4% मुस्लिम कोटे का वादा किया था। ये आप देखिए आज तक की खबर है। चंद्रबाबू नायडू ने 2 दिन पहले किया था 4% मुस्लिम कोटा का दावा। अब चुनावी घोषणा पत्र से में बनाई दूरी, दबाव उनके ऊपर दिख रहा था, और दबाव को लेकर वो ज़रूर उस वक्त अटेंडम जो फैसले ले रहे थे, लेकिन बीजेपी में इसको लेकर टेंशन ज़रूर आ गई थी। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण, एलबीटी की रिपोर्ट है, देखिए आप। चंद्रबाबू नायडू के इस फैसले पर टेंशन में बीजेपी को काफ़ी टेंशन हो गई थी, और उसी टेंशन को लेकर जो है रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा था। अब जब अमित शाह इस बात को कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण से हम मुसलमानों को बाहर करेंगे, जैसा कांग्रेस ने कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत रखा है, हम हरियाणा में ये नहीं होने देंगे। वैसे आप जान रहे हैं कि जो सर्वे बता रहे हैं हरियाणा के, और जो सर्वे बता रहे हैं महाराष्ट्र के, और जो सर्वे बता रहे हैं झारखंड के, वो ये इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में चुनाव हार रही है। इन तीनों राज्यों में उसकी हालत बेहद खराब बताई जा रही है, और जो स्थितियां बन के आ रही हैं वो यही इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को अपना ग्राफ उठाना है तो स्वाभाविक सी बात है इन तीनों राज्यों को अपने पाले में लाना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस तरीके की भाषा अमित शाह की है, और जिस तरीके का अभी एक लहर जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो चल रही है, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो, या फिर अभी देखा आपने कि 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, खासतौर पर उत्तराखंड जहाँ डबल इंजन की सरकार, वहाँ मंगलौर और बद्रीनाथ जो सीट थी वो भी बीजेपी हार जाती है। उसके बाद आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। पश्चिम बंगाल में 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जिसमें 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की ही थी, वो भी उपचुनाव में वो हार जाती है। ये बात बताती है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, और जो राज्य दर राज्य चुनाव होने, हरियाणा होना है, झारखंड होना है, महाराष्ट्र होना है, ये इंपॉर्टेंट राज्य है, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं करने वाली है। तो ये जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छेड़ा है, ये मुश्किल में डाल सकता है। नायडू का आना और नायडू का मुलाकात करना अब देखिए कुछ नया मोड़ ज़रूर लाएगा, क्योंकि नायडू दबाव तो बनाएंगे, क्योंकि नायडू के पास दबाव बनाने का हक भी है, आप जानते ही हैं। इसीलिए शायद अब बहुत चीज़ें होने वाली हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।